अस्सलाम वालेकुम। आज आई हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग पेशेंट एट माय क्लिनिक। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि कहीं हम भी यही सारा कुछ तो नहीं कर रहे। पेशेंट आई मेरे पास और उनके साथ उनकी बेटी थी। तो अभी हमने बात शुरू भी नहीं की थी, तो उनकी बेटी कहती कि नहीं, लेकिन आपने एक बात को ख्याल रखना है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट पेशेंट है, ये बाकी पेशेंट से बहुत डिफरेंट है, बिकॉज इनके केस में ये कुछ खा भी नहीं रही और फिर भी इनका वेट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मैंने कहा अगर वेट 88 है और पेशेंट के सारे रिपोर्ट्स भी मेरे सामने है, बिकॉज पेशेंट को डायबिटीज़ थी एंड उसकी वजह से उन्हें ऑफ एंड ऑन अपनी रिपोर्ट्स करानी पड़ती थी। तो थायराइड और हर रिपोर्ट उनकी हुई हुई थी, विटामिन डी भी बिल्कुल ठीक था, मगर रिपोर्ट्स तो सारी मेरे सामने है, वेट 88 है। अगर पेशेंट कुछ खा नहीं ना रही तो वेट नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा नहीं, आप समझ नहीं रही हैं, पेशेंट कुछ नहीं खाते। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। मैंने उनसे पूछा कि चलें अब आप बताएं कि आप क्या क्या खाती हैं, आपकी क्या रूटीन है। तो उन्होंने कहा कि वो सुबह सोकर उठती हैं तो वो चाय पीती हैं और चाय के साथ बस जो भी रस या केक रस जो भी अवेलेबल हो वो खा लिया, और फिर नाश्ता होता है उनका 11 बजे के करीब, जिसमें वो छोटा सा पराठा लेती हैं, बिकॉज सर्दियों में पराठा ही वो खाती हैं। ये 2 महीने पराठा ज़रूरी है, वो रोटी नहीं खा सकती। पराठा खाती हैं, उसके बाद पूरे दिन कुछ नहीं खाती। शाम 4-5 बजे के करीब कोई एक आधा फल ले लिया, उसके बाद रात के खाने में एक रोटी हो जाती है। लेकिन एक मसला है कि जब रात को उनके बच्चे वापस आते हैं 1 बजे के करीब, तो उस टाइम पे उनको भूख लगती है, तो उस टाइम पे भी वो रोटी खा लेती हैं। अब अगर आप इसमें मील्स गिने, रस एक वाला वो वाला मील, ब्रेकफास्ट तो वहाँ पे हो गया ना कि चाय रस जो भी अवेलेबल है वो खा लिया, केक रस अवेलेबल है वो खा लिए, एक मील वो था। उसके बाद पराठे वाला मील था, फ्रूट को हम स्नैक में गिनेंगे वो नहीं आएगा। उसके बाद उनका डिनर था जिसमें वो रोटी खाती हैं और लेट नाइट वो फिर रोटी खाती हैं। तो एक आम बंदा दिन में 3 मील्स लेता है, पेशेंट 4 मील्स के ऊपर थी, लेकिन उनके घर वालों को लग रहा है कि वो कुछ नहीं खाती। तो फिर मैंने उनकी बेटी की तरफ देखा तो उनकी बेटी कहती बाकी लोग जो है वो बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं खाती, मतलब बाकी लोगों की निस्बत ये बहुत कम खाती हैं। एक बात समझ लें, अगर आप घर का खाना खा रहे हैं लेकिन वो भी आप 4 दफ़ा मील्स के तौर पे खा रहे हैं, जहाँ एक आम बंदा 3 मील्स लेता है और उस पूरे डाइट प्लान में कहीं पे प्रोटीन था ही नहीं। ना नाश्ते में उन्होंने कहीं प्रोटीन पे जोर दिया, हाँ पराठे पे बहुत जोर था। जो उनका लंच था वो करती नहीं है, लेकिन उसकी जगह वो फ्रूट ले रही है, वो स्नैक है, उसको हम मील कंसिडर नहीं करेंगे। डिनर में भी रोटी और लेट नाइट भी रोटी है। प्रोटीन पे कहीं पे भी जोर नहीं है कि हमने प्रोटीन अपना पूरा करना है। चाहे आप घर का खाना ज़्यादा खाएं, चाहे आप बाहर का खाना ज़्यादा खाएं, वेट बढ़ता है जब आप अपनी रिक्वायर्ड कैलोरीज से ज़्यादा कैलोरीज लेते हैं। वो आप बाहर के खाने से भी ले सकते हैं, वो आप घर के खाने से भी ले सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ये बैठ गया है कि आप बाहर का खाना नहीं खा रहे लेकिन आप घर का खाना जितना मर्जी खा लें तो वेट नहीं बढ़ेगा, ये बिल्कुल गलत है। ये उस ज़माने की बात है जहाँ लोग एक गांव से दूसरे गांव पैदल चल के जाते थे, जहाँ लोगों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी। अब वो दौड़ नहीं है। अब हमारे एक तो हमारे घर छोटे हो गए हैं सबके, दूसरा हमारी फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं रही। सबको अल्हम्दुलिल्लाह हेल्पर्स की सहूलत मौजूद है। घर में हमने हेल्पर्स रखी हुई हैं, खुद हम पूरा दिन या तो बेड पे बैठे रहते हैं या हम सोफे पे बैठे रहते हैं। उसके साथ अगर हम 4 मील्स अ डे शुरू कर देंगे, एंड आपके जो मील्स हैं वो भी वो जिसमें सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसमें कोई प्रोटीन नहीं है, तो डेफिनेटली वेट गेन होगा। इस स्टोरी सुनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था, अगर आपको भी लगता है कि आप बाहर का खाना नहीं खाते लेकिन फिर भी आपका वेट बढ़ रहा है, तो छोड़े उस बात को, पीछे आए और पीछे आके बैठ के देखने से मुराद एज अ थर्ड पर्सन इसको रीइवेल्युएट करें कि कहीं आप घर के खाने में तो नहीं अपनी कैलोरीज पूरी करी जा रहे। बाहर का खाना सिर्फ एक फैक्टर हो सकता है जिससे वेट बढ़ रहा है, वो वाहिद रीज़न नहीं हो सकती जिससे आपका वेट बढ़ रहा है। रीइवेल्युएट करें, घर के खाने से भी वेट बढ़ सकता है। शुक्रिया।